हेलो अल्किन है। हेलो। अरीन। ठीक है। तो हेलो अल्किन बेसिकली हम लोग वहां पर यूज करते हैं। हेलो अल्किन मतलब क्या हो गया, कोई भी हेलोजन कंपाउंड। तो बेसिकली अल्किन जब होता है ना, तो वहां पर फॉर्मूला क्या यूज होता है, CnH2n+1। और उसके साथ कोई भी हेलोजन, कोई भी अगर हेलोजन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो अल्किन। और हेलो अरीन बेसिकली क्या हो जाता है ना, कि बेंजीन वाले ग्रुप में कोई भी आपका हेलोजन अगर लगा हुआ रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो अरीन बोलते हैं। क्योंकि ये वर्ड का नाम हो गया अरीन, और ये वर्ड का नाम हो गया क्या, हेलो। बेसिकली हैलोजन में यहाँ पर कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिसमें सबसे ज्यादा हमको क्लोरीन ब्रोमीन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। अब देखिए, तो यहाँ पर भी वही हो रहा कि चलिए एक्स जो मेरा आपका कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। पहला कंपाउंड अगर आप लीजिएगा तो कंपाउंड क्या हो गया, सपोज कर लिए CH3Br। तो क्या बोलेंगे इसको, एक कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे, मिथाइल। अब ब्रोमीन है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, ब्रोमाइड। अगर C2H5Br लीजिएगा मतलब दो कार्बन का, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। अगर वही क्लोरीन होगा तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ब्रोमाइड पड़ा, इथाइल ब्रोमाइड पड़ा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ आपका, C3H7Br, प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इसी तरीका से कोई भी हैलोजन रहेगा तो उसके आगे में आइड लगता है, जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। इस तरीके से हम लोग लेते हैं वहां पे। नेक्स्ट फिर आपका क्या हुआ, अब हम लोग हैलोजन को यहाँ पर किस तरीके से लेंगे, जैसे कि आपका मोनोहैलोजन। मोनोहैलोजन का मतलब क्या हो गया, मोनोहैलोजन का मतलब हो गया कि इसमें एक हैलोजन रहेगा। जैसे C2H5 है, उसमें सिर्फ एक हैलोजन है, क्लोरीन। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मोनोहैलोजन बोलेंगे, C2H5Cl। फिर आपका आएगा CH2CH2ClCl। तो मोनोहैलोजन हुआ जिसमें एक क्लोरीन अगर आपका लगा हुआ, डायहैलोजन हुआ उसमें दो क्लोरीन लगा हुआ है। एक फिर आपका होगा ट्राइहैलोजन, ट्राइहैलोजन लेंगे। ठीक है, जिसमें आपका एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका CH2Cl, CaCl, CH2Cl। तो ये क्या हो गया, मोनोहैलोजन, डाइहैलोजन, और फिर क्या हो गया, ट्राइहैलोजन। तो इस तरीके से हम लोग समझा कि ये हैलो एल्केन का पार्ट में इतना सारा है। हैलोरिन के केस में अगर आप देखिएगा तो हैलोरिन के केस में कौन कौन आता है, अगर आपका फ्लोरीन लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन। क्लोरीन लगा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन लगा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन लगा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आयोडोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरीका से ये जो पूरा आपको देख रहे हैं, तो फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, बेंजीन, 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 बेंजीन। तो फ्लोरो, तो ये सब आपका जो है, ये पूरा चीज जो है, ये पूरा क्या हो गया, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है, सब हाइड्रोजन डेरिवेटिव में चले जाता है। हम लोग नोमेनक्लेचर थोड़ा सा समझेंगे कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर में हम आपको पहले भी बताया था, लास्ट हम लोग 11 में ही पढ़ा था, यहाँ पे फिर से रिपीटेशन देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, चार चीज में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो आपका आता है, जैसे कि कंपाउंड हम लोग लिया, एक कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक, दो, तीन, चार, पांच। सपोज कीजिए यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, यहाँ पे आपका क्या हुआ है, एक डबल बॉन्ड है। और फिर यहाँ पे आपका एक आप CH3 ले लो, और एक आप यहाँ पे OH ले लो।
अच्छा ठीक है, अब ये ब्रोमीन नहीं रहने दीजिए। ठीक। तो नॉर्मली जब कोई कंपाउंड हमको देता है तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है, चार चीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। नेमिंग का सबसे पहला हिस्सा जो होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। उसका दूसरा हिस्सा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। तीसरा हिस्सा को प्राइमरी सफिक्स बोला जाता है, और फोर्थ को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। तो एक नेमिंग आपका चार पार्ट में डिवाइड होता है, चार हिस्सा में उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो वर्ड रूट बेसिकली होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्रीफिक्स में डाला जाता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। प्राइमरी सफिक्स में डाला जाता है अगर वो एन है, या फिर वो इन है, या फिर वो आइन है। सेकेंडरी सफिक्स में होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब अगर आपका ये OH लगा हुआ है तो ऑल यूज करेंगे, CHO लगा हुआ तो एल यूज करेंगे, ठीक है। COOH लगा हुआ तो ओइक एसिड यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो कंपाउंड आपका मतलब अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, वो सब सारा कहाँ चले जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स में चले जाएगा। एन इन आइन अगर होगा तो प्राइमरी सफिक्स में जाएगा। और वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है। तो अगर एक कार्बन है तो मिथ लेंगे, दो कार्बन है तो इथ लेंगे, फिर प्रोप लेंगे, फिर ब्यूट लेंगे, पेंट लेंगे, उसी हिसाब से चलते चले जाएगा। अब प्रीफिक्स में आता है आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को एक कंडीशन आपको दिमाग में रखना है, वो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। इसमें लिखना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। प्रीफिक्स जो भी होगा वो किसमें लिखेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया, एन हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो कंपाउंड लेता है उसका नेमिंग करेंगे हम लोग अब इसी के कंसेप्ट के हिसाब से। तो प्रीफरेंस में रह जाता है पहले फंक्शनल ग्रुप। प्रीफरेंस चार्ट जब हम बनाते हैं तो पहले क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा प्रीफरेंस होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड। पहले फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को यहाँ पर देंगे। ठीक है। ब्रोमीन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में जाता है। किसमें आता है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया तो दूसरा प्रेफरेंस किसको चले जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड को यहाँ पर प्रेफरेंस जाएगा। तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस जाने की वजह से नंबरिंग कहाँ से होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब ये 4 5 होने के बाद ये दो ग्रुप जो मेरा है, इन दोनों ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? ये लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन से अलग से अटैच्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है कहाँ लिखा था आपका? प्रीफिक्स में लिखा था। तो प्रीफिक्स में लिखाने का मतलब वो किस में लिखाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब ब्रोमीन भी लिखेंगे और मीथेन भी लिखेंगे, मिथाइल भी लिखेंगे, पर दोनों को किस में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? ब्रोमीन आएगा। ब्रोमीन कहाँ पे लगा हुआ? कौन से कार्बन पे लगा हुआ? सेकंड पे कार्बन पे लगा हुआ, तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे? 2 ब्रोमो। ठीक है। उसके बाद 4 मिथाइल। फिर एक चीज ध्यान रखना आपको, नंबर और लेटर्स के बीच में हाइफन होना चाहिए, और नंबर और नंबर के बीच में कॉमा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो 5 होगा पेंट। सारा सिंगल बॉन्ड है? नहीं, डबल बॉन्डेड। कितना में? सेकंड वाले में, तो 2 ईन होगा। और कुछ है फंक्शनल ग्रुप? नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये नहीं लिख करके पूरा खत्म करते हैं। तो ये एक जैसे हम लोग एक नेमिंग किया, अब कुछ और करेंगे हम लोग। तो यहाँ इसका नेमिंग ये आपका ये होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग पुट किया, पुट करके फाइनल उसका नेमिंग ये होगा। अब हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे, कुछ अलग अलग तरह का, तो बेसिकली आपका हैलोजन से ही रहेगा। देखिए, जैसे कि आपका नंबर वन अगर ये हुआ तो नंबर 2 इसको ले लेते हैं। 1 2 एक और करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर अब देखिए यहाँ पर हम क्या बताया था आपको कि फंक्शनल ग्रुप इज मोर प्रेफर्ड देन मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर आप इस दूसरे वाले में देखिएगा तो दूसरे वाले में यहाँ पर क्या हो रहा है? ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है CHO, और एक मेरा मल्टीपल बॉन्ड है। तो प्रेफरेंस किसको जाएगा? प्रेफरेंस आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को जाएगा। मतलब नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा? 1 2 3 4 5। ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होगा। अब जो नहीं लॉन्गेस्ट चेन में जा पाया वो मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो ये दोनों मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है मेरा। एक 2 में आपका मिथाइल है, 4 में क्या आपका? ब्रोमीन है।
बात समझ में आया मेरा? तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4 ब्रोमो, उसके बाद 2 मिथाइल, फिर कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए आप यूज करेंगे पेंट। सारा बॉन्ड सिंगल है नहीं, थर्ड वाला डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, पेंट 3 इन। अब उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप को अल्फाबेट वोवेल से स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन का आइन का ई को हटा देते हैं, या एन इन आइन का ई क्या करते हैं, आखिरी ई को हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन हो गया। आप यहाँ पर 1 एल भी लिख सकते हो या फिर खाली एल भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है आपका। इन एल भी लिख सकते हो या फिर इन 1 एल भी लिख सकते हो, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आप लोग कुछ अब उसे ट्राई कीजिए आप लोग। क्वेश्चन कॉपी करके पॉज करके आप लोग कुछ ट्राई कर सकते हो। नंबर 3, 4, ट्राई कीजिए आप। तो हम यहाँ पे नेमिंग अगर करेंगे तो पहला क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन बना। लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो भी चीज होता है वो सारा चीज क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है। तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग इसका नेमिंग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे तो 1 2 2 में आपका इथाइल है, 5 में आपका ब्रोमीन है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले कौन लिखाएगा, ब्रोमीन लिखाएगा। क्या बोलेंगे, 5 ब्रोमो 2 इथाइल। उसके बाद फिर क्या हुआ, लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का, 7 कार्बन का है। 7 कार्बन मतलब कितना हो गया, है सारा बॉन्ड सिंगल है नहीं, 3 में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 हो गया। आइन होता है, बट क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक वॉवेल से स्टार्ट होगा तो आखिरी का ई हटा करके वहां पर क्या पुट करेंगे, ओइक एसिड। ठीक है, क्या यूज करेंगे वहां पे, ओइक एसिड यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर क्या हो रहा है आपका, नेक्स्ट मेरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH है, तो हम प्रेफरेंस ऐसा देंगे कि फंक्शनल ग्रुप को मेरा लोअर वैल्यू मिले। इसको लोअर वैल्यू मिले, फंक्शनल ग्रुप को मेरा यहाँ पर लोअर वैल्यू मिले। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर लोअर वैल्यू देना है तो वो कहाँ से ये करना पड़ेगा, लेफ्ट से 1 2 3, क्योंकि राइट साइड से जाएंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो फंक्शन को लोअर वैल्यू देने की वजह से लेफ्ट साइड से आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन हो गया, क्लोरीन, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप हो गया इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 क्लोरो, कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, एक्स सारा बॉन्ड सिंगल है नहीं, फोर्थ में आपका ट्रिपल बॉन्ड है, फोर्थ आइन। आइन उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 3 में ऑल है, तो क्या करना पड़ेगा, ई हटा के 3 क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। तो 2 क्लोरो हेक्स 4 आइन 3 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें जाते हैं। अब इसमें नंबरिंग अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है नंबर 5 में। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रेफरेंस किसको चले जाएगा, जब फंक्शनल ग्रुप अगर आपका नहीं होगा तो प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंगली चले जाएगा मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड में क्या रूल होता है, मल्टीपल बॉन्ड का रूल होता है कि ट्रिपल बॉन्ड इज मोर प्रेफर्ड देन डबल बॉन्ड इज मोर प्रेफर्ड देन सिंगल बॉन्ड। तो मतलब प्रेफरेंस के हिसाब से कौन चले गया, 1 2 3
4 5 6 7, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में आया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में आया, तो ब्रोमीन भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में है, क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में है। तो दोनों को लिखेंगे कैसे? हम लोग दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले कौन आएगा? 5 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है, 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? हेप। सारा सिंगल बॉन्ड है? नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हेप 5 इन 1 आइन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? हेप 5 इन 1 आइन हो जाएगा। अगर आइन अगर आप लिखते हैं तो आखिरी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ई एन ई का ई हटा दिया जाता है, क्योंकि आइन को हम लोग बोलते हैं कि वॉवेल का तरह साउंड कर रहा है, ये कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? नंबर 6 में यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर 6 में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अगेन कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर इस हिसाब से ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस आता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है, एक एक्सेप्शन केस है। ये एक्सेप्शन का केस में आता है, इफ ऑन नंबरिंग, इफ ऑन नंबरिंग फ्रॉम आइदर साइड, अगर दोनों एंड, तो दोनों टर्मिनल से अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं, डबल बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड हो गया, एंड ट्रिपल बॉन्ड get same value, then double bond is preferred over ट्रिपल बॉन्ड। तो कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन क्या है? नंबरिंग फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है, आइदर साइड से नंबरिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सेम वैल्यू आएगा। जो डबल बॉन्ड में आ रहा वही ट्रिपल बॉन्ड में अगर वैल्यू आया, दोनों में सेम वैल्यू अगर आया, तो प्रेफरेंस किसको चले जाएगा? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस चले जाएगा। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस जाने की वजह से 1 2 3 4 5, अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 क्लोरो पेंट 1 इन 4 आई, ठीक है, इसको मार्क करके रखिएगा, एग्जाम में आता है ये वाला, क्योंकि ये एक अलग रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। समझ में आया मेरा बात? ठीक है। नंबर 7, नंबर 7 में हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको एक फंक्शनल ग्रुप दिख गया, कौन सा है वो? सी डबल ओ एच। तो हम लोग यहाँ फंक्शनल ग्रुप दिख जाता है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6, और सी डबल ओ एच ग्रुप जो आपका है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप में माना जाता है। इट इज नोन एज किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कंडीशन आपका ये रहा कि आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होना चाहिए उस कंपाउंड में, ठीक है, और नंबरिंग फ्रॉम आइदर साइड दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये आपका रूल एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अब नंबर 7 जो हम लोग कर रहे थे उसमें क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमको, तो जब भी देखिए सी डबल एच को किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर वो दिखता है आपको तो नंबरिंग आप प्रेफरेंस कीजिएगा वहीं से स्टार्ट करने के लिए। तो नंबरिंग प्रेफरेंस वहीं से स्टार्ट करने का मतलब ये आपका लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा चला गया। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाद उसमें अलग से कौन-कौन ग्रुप आया? एक ये ग्रुप आया, एक ये ग्रुप आया, और एक ये ग्रुप आया, 3 ग्रुप हो गए यहाँ पे। 2 कार्बन का जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं इथाइल। ये जो बेंजीन ग्रुप अलग से अटैच है इसको बोलते हैं फिनाइल, और इसको हम लोग बोलते हैं आयोडो। तो 3 आपका कम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। तीनों हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना है। किसके अकॉर्डिंग लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि आप पहले किसको लिखिएगा? तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 आपका कंपाउंड हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आपका ई आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? आई, उसके बाद फिर आपका पी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 इथाइल 5 आयोडो 3 फिनाइल एक्स 4 इन नोइक एसिड। 2 इथाइल 5 आयोडो 3 फिनाइल एक्स 4 इनोइक एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? नेमिंग हो गया। ये ऑलमोस्ट छोटा-छोटा सा हम लोग थोड़ा सा इसमें रिवाइज कर लिया कि नेमिंग किस तरह का होता है आपका। तो ये हम लोग नेमिंग किया इसका। अब देखिए, अब आपका क्या आता है?
नेक्स्ट जो हम लोग का अलाइलिक हैलोजन बोलते हैं हम लोग, या फिर बोलते हैं अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक हलाइड बोलते हैं। ठीक है, अलाइलिक हलाइड में क्या होता है आपका यहाँ पे, अलाइलिक हलाइड में क्या होता है, एक अलाइल ग्रुप होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, एक अलाइल ग्रुप है। अलाइल ग्रुप कौन सा हुआ आपका, प्रोपीन जब लीजिएगा ना आप तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये CH3 को हम लोग CH2H करके लिखा, ये ग्रुप से अगर हम लोग क्या किया, H निकाल दिया, तो ये जो ग्रुप बना आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये ग्रुप का नाम होता है अलाइल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अलाइल बोलते हैं। ठीक है, अब अलाइलिक हलाइड का मतलब ये हो गया कि अब ये अलाइल ग्रुप में, अलाइल ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, और उसमें क्या हुआ, कोई भी हैलोजन रहेगा आपका, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, अगर आपका ब्रोमीन लगा हुआ तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, अलाइल ब्रोमाइड। अगर आपका यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्या बोलिएगा उसको आप, अलाइल क्लोराइड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि बहुत सारे एग्जाम में आपको मिलेगा ये लिखा है क्या, अलाइल, तो आपको पता ही नहीं है कि अलाइल क्या होता है, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। ये अलाइल भी आपका इंपॉर्टेंट हिस्से में आता है कि अलाइल हैलाइड किसको बोलते हैं। फिर अलाइल ब्रोमाइड, अलाइल क्लोराइड। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर हम लोग करेंगे विनाइल, विनाइल हैलाइड। विनाइल क्या ग्रुप होता है आपका, इथीन का हिस्सा है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये जो इथीन का हिस्सा है, साइड में कर लेते हैं हम इसको, तो ये इथीन है मेरा। तो अगर आप इथीन से अगर आप एक H रिलीज कीजिएगा, एक H हटाइएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये क्या हो गया, इथीन हो गया। तो इथीन से ये ग्रुप जो आपका हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर क्लोरीन लगा हुआ तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, विनाइल क्लोराइड। इसी चीज में अगर आपका CH2 है डबल बॉन्ड CH, ब्रोमीन लगा हुआ तो क्या बोलिएगा उसको आप, विनाइल ब्रोमाइड। तो विनाइल क्लोराइड हो गया, और एक मेरा क्या हो गया आपका, विनाइल ब्रोमाइड हो गया। नेक्स्ट थर्ड टाइप में आपका फिर आता है बेंजाइलिक हलाइड। अब बोलिएगा बेंजाइलिक हलाइड और हैलोअरीन में क्या डिफरेंस आ रहा है। बेंजाइलिक हलाइड एक्चुअली ये टॉलुइन का हिस्सा होता है। अगर आप बेंजीन पे CH3 लगा हुआ होता है ना, तो CH3 को हम इस तरीके से लिखा, ये एक्चुअली क्या आपका टॉलुइन, टॉलुइन से अगर आप एक H रिमूव कर दीजिएगा तो ये ग्रुप जो बनता है आपका, तो ये ग्रुप को हम लोग बोलते हैं CH2, ये ग्रुप का वर्ड का नाम ही होता है बेंजाइल। अब इसमें कुछ भी लगा हो रहा है, अगर आपका मान लीजिए कि ये ग्रुप में अगर आप जो है क्लोरीन लगा दिए तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेंजाइल क्लोराइड। अब ब्रोमीन लगा दिए तो बेंजाइल ब्रोमाइड। तो मतलब बेंजीन के ऊपर में CH2 ग्रुप होगा, तो वहां पर क्या वर्ड यूज होगा, बेंज वर्ड यूज होता है, बेंजाइल। तो क्या हो गया, बेंजाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन, या फिर आप बोल प्रिपरेशन ही रखिए। तो प्रिपरेशन लोग तीन मेथड से करते हैं हम लोग, तीन मेथड बेसिकली यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड जो आता है उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी एक ग्रुप को हटा करके वहां पर हैलोजन लगा देना। दूसरा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, मतलब आपको एक ग्रुप में उसको ऐड कर दे रहे हो। अब तीसरा जो फिर मेरा आता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। तो तीन प्रोसेस बेसिकली देखते हैं हम लोग, एक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, एक आपका क्या देखते हैं, एडिशन देखते हैं, और दूसरा फिर क्या देखते हैं आपका, एलिमिनेशन देखते हैं। ठीक है, अब ये चीज को समझने के लिए, ये पूरा रिएक्शन को समझने के लिए एटलीस्ट हमको ये चार्ट याद होना चाहिए जो हमको पहले भी करवाया था, फॉन
Cl SCH, ठीक है, ऑन Cl SCH, ये हुआ En वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4.0 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3.0 होता है, क्लोरीन का 3.0 है, सल्फर का 2.5 है, कार्बन का 2.5 है, हाइड्रोजन का 2.1 है। अब बोलिएगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसको ले, तो नाइट्रोजन का 3.0 समथिंग कुछ होता है और क्लोरीन का 2.99 समथिंग कुछ होता है, इसीलिए क्लोरीन को नीचे लिखा जाता है और नाइट्रोजन को ऊपर लिखा जाता है। उसी तरीके से सल्फर और कार्बन में सल्फर का 2.5 समथिंग कुछ होता है और कार्बन का केस में 2.49 समथिंग कुछ होता है, तो जिसकी वजह से कार्बन को नीचे लिखा जाता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन होता है बॉन्ड को तोड़ने का, बॉन्ड टूटेगा कैसे, कोई भी दो कंपाउंड के बीच में बॉन्ड में टूटेगा कैसे, वो डिसाइड करता है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, तो अब ये देखिएगा अगर आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना है 3.5, कार्बन का कितना है 2.5, ऑक्सीजन में कितना है 3.5 है, कार्बन में कितना है 2.5 है। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद प्लस किसके पास होगा, माइनस किसके पास होगा, ये प्लस और माइनस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिसाइड करेगा आपका। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो क्या बनेगा, माइनस, और जिसका कम होगा वो क्या बनेगा, प्लस। ये चीज ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको कार्बन के बगल में नाइट्रोजन लगा हुआ है, सपोज कीजिए आप ये एक बॉन्ड तोड़ दिए, तो बॉन्ड तोड़ने के बाद नाइट्रोजन में क्या आएगा, नाइट्रोजन में माइनस आएगा, कार्बन में क्या आएगा, प्लस आएगा। ये कौन डिसाइड करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिसाइड करता है किस पे माइनस साइन आएगा और किस पे आपका प्लस साइन आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, एडिशन हो गया और एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और चीज समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया हुआ है कि आपका ब्रोमीन ब्रोमीन, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है, सेम है। तो जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होता है ना तो दोनों होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। क्या होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन, मतलब दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा और उस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्री रेडिकल रिएक्शन, क्योंकि ये जो बनता है इसको बोलेंगे क्या, फ्री रेडिकल। बट वही चीज अगर आपका ये प्लस माइनस हो जाता है तो जो माइनस होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, क्योंकि बराबर नहीं हो रहा है, अलग हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन बोलेंगे। तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन जो आपका हुआ तो उसके लिए क्या हुआ, आपका प्लस माइनस डिसाइड करेगा वहां पे आपका। तो अब हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो गया आपका, अगर आप कोई भी जैसे रिएक्ट, अगर आप ए प्लस बी, जैसे मतलब ए बी है, आप उसको सी डी कंपाउंड से रिएक्ट करवा रहे हो, तो बनता क्या है, ये आपका एक मेरा पॉजिटिव बनेगा, एक मेरा नेगेटिव बनेगा, एक मेरा पॉजिटिव बनेगा और एक मेरा नेगेटिव बनेगा। तो ये पॉजिटिव जाके यहाँ अटैक कर गया और ये जाके यहाँ अटैक कर गया। तो पहले पॉजिटिव वाला को लिखते हैं, तो क्या हो गया, ए डी एक कंपाउंड बना और दूसरा क्या हुआ आपका, सी और बी बना। हमेशा पहले पॉजिटिव वाले को लिखेंगे, जैसे सी प्लस था तो पहले सी को लिखा, फिर बी नेगेटिव था तो फिर बी को लिखा, सी बी। क्लियर है, समझ में आया। तो ये जो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ, इसका उधर गया उसका उधर गया, इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है आपका, जैसे CH3OH है, हम लोग उसमें HCl डाला, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, CH3 प्लस हो गया, OH माइनस हो गया, H प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, तो Cl जाके लग गया CH3 में, तो कंपाउंड क्या बन गया, CH3Cl। और OH जाके लग गया H में, तो क्या बन गया ये आपका कंपाउंड, H2O बन गया मेरा। क्या बन गया वो आपका, H2O बन गया। क्लियर है। अब देखिए एडिशन रिएक्शन, एडिशन में क्या हुआ मेरा यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, HBr डाल दिए, चलिए HBr डाल दिया, ठीक है, HBr डाल दिया, तो HBr डालने की वजह से क्या हुआ, बॉन्ड टूट करके एक तरफ H लग गया और एक तरफ क्या लग गया, तो बॉन्ड टूट के एक तरफ H लगा एक तरफ Br लग गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नया ऐड किया, तो सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर रहे ना आप, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ नया ऐड कर रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन कैसे हुआ आपका, मतलब हेलो अल्किन आपको एलिमिनेशन भी देखने को मिलता है यहाँ पे। एक Br यहाँ भी लगा हुआ है, एक Br यहाँ पे भी लगा हुआ है,
देखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोला आपका, तो ये जो मेरा किसी का अकाउंट दिया हुआ तो हम पर क्या किया, एक एक ऊपर में यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एलिमिनेशन में क्या होता है, ये एचबीआर ग्रुप बाहर निकलता है। तो एचबीआर ग्रुप बाहर निकलने का मतलब क्या होगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, एक आपका एच यहाँ ऊपर में लगा तो एच लगा हुआ रहेगा, एक यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, बिहार लिखा। तो इसमें भी क्या बना मेरा एल्केन बना, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, कंडीशनल हो गया और एलिमिनेशन हो गया। तीन तरीका से हम लोग क्या करते हैं, हालो को प्रिपेयर करते हैं। कंसेप्ट समझ में आया, सब अलग अलग तरह का है। अब देखिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाला भी क्लियर है आप लोग को सबका। आप लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। सबसे पहला जो स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल से अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे CH3CH2OH है, हम लोग उसमें HBr डाल रहे हैं, ठीक है। या फिर आप लिखिए HCl लिख लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस ZnCl2 करता क्या है, यहाँ पर H प्लस टूटेगा, Cl माइनस टूटेगा, यहाँ पर OH माइनस टूटेगा और ये आपका प्लस टूटेगा, ठीक है। तब ये दो ग्रुप मिलकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड क्या होगा आपका, CH3CH2 Cl हो जाएगा, प्लस कितना होगा आपका H2O होगा, ठीक है। तो CH3CH2 Cl होगा, प्लस कितना होगा H2O हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो CH3CH2, तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक हैलोजन हट करके दूसरा आपका, एक नेगेटिव ग्रुप हट करके दूसरा ग्रुप आपका लगा वहां पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का केस में चले जाएगा ये। CH3CH2OH है, HBr डाला, H2SO4 में रिफ्लक्स करके, तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पे, सबको तो क्लियर है, Br माइनस H प्लस OH माइनस CH2 प्लस, ठीक है। इतना प्लस माइनस करके आपको एग्जाम में दिखाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कर रही वाला। ये आपका ग्रुप क्या होता है, बाहर निकल जाता है, CH3CH2Br प्लस H2O, CH3CH2CH2OH प्लस HI, H2SO4 प्लस रिफ्लक्स, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, CH3CH2CH2I प्लस H2O, ठीक है। तो ये जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, कि सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बोला गया आपको, तो हम लोग पढ़ा कि ये तीन तरीका से अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। अब जो अल्कोहल का प्रिपरेशन में अब यहाँ पर रिएक्शन अगर आप देखोगे, ध्यान देकर के, जो सारा काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, H प्लस कर रहा है। H प्लस को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अगर आपका है एक वन वन, तो मतलब इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। जब आप उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचा उसमें, सिर्फ आपका एक प्रोटॉन बचा, इसीलिए H प्लस को एक और भी नाम से बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो ये जो अल्कोहल से भी जो हम लोग ऊपर प्रिपरेशन जो किया है, ये प्रिपरेशन को एक और भी नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, या फिर बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तीन मार्क्स का ये आता है कभी कभी एग्जाम में, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, स्कूल के एग्जाम में भी या बोर्ड में भी। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे काम करेगा, पूरा हम लोग यहाँ पर समझेंगे इसको। अब जैसे आपको जो रिएक्टेंट दिया गया है, वो रिएक्टेंट क्या दिया गया है, रिएक्टेंट आपको दिया हुआ यहाँ पे CH3CH2OH, आप उसमें HBr से रिएक्ट करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 जो है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये बहुत मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है,
अब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में कैसे कैसे करके लिखेंगे उसको समझना हमको। सबसे पहला काम होगा कौन का H2SO4 जो है मेरा इसमें टूटेगा, H प्लस में HSO4 माइनस में, इसमें टूट रहा है H प्लस में और HSO4 माइनस में। ये पहला स्टेप हुआ आपका, लिख दिया पहला स्टेप, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जो OH है इसके पास ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में सब मिला के 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। ये बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है, मतलब ऊपर का 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, नीचे का 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लोन पेयर बोलते हैं। पता हम लोग को इसके बारे में, आगे करेंगे। अब जैसे ये H प्लस जो है दूसरा स्टेप में क्या होता है, ये H प्लस जाकर के इस ऑक्सीजन को अटैक करेगा। दूसरा स्टेप, अटैक करने के बाद क्या हुआ, अटैक करने के बाद क्या देखा, ये जो कंपाउंड आपका है CH3 CH2OH, तब यहाँ पर जैसे ये अटैक कर रहा है तो H जो है जाकर के उसके साथ जुड़ गया। जुड़ने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो अपना ये प्लस चार्ज था, जो डिफिशियंसी था, वो अपना प्लस चार्ज किसको दे देता है, ये अपना प्लस चार्ज, ये अपना प्लस चार्ज किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। और ऑक्सीजन से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बात समझिएगा मेरा बात, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आया, ठीक है, और यहाँ का जो प्लस चार्ज है ये किस पे चले गया, ऑक्सीजन पे चला गया। जाने के बाद ये दोनों जो है मिलके क्या बनाया, एक बॉन्ड बना लेगा आपका, ठीक है। तो बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन के पास क्या चले आया, पॉजिटिव चार्ज चले आया। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है वो आपका, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या हुआ, देखिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हुआ वो अपने पे नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त कर लेगा बट अपने अंदर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब खुद का पास कमी इलेक्ट्रॉन उससे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन कम हो गया। वो संगे संग क्या करता है कि उसका जो प्लस चार्ज है वो कार्बन को दे देता है। किसको दे देगा, कार्बन को। और कार्बन का जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप में हमको ये देखने को मिलेगा, फोर्थ स्टेप में हमको ये देखने को मिलेगा कि मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड उधर शिफ्ट कर गया और प्लस चार्ज इसमें चले आया। तो प्लस चार्ज इधर आने के बाद अब क्या हुआ, अब मेरा फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में हम देखेंगे कि CH3 CH2, अब जो ऑक्सीजन के पे प्लस चार्ज आया था वो किस पे चला गया, कार्बन पे। और ऑक्सीजन का जो है ये पूरा चीज क्या बन गया, वाटर। ये क्या बन गया पूरा आपका, वाटर। डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, H2 आपका बाहर निकल गया। अब कंपाउंड में क्या बचा मेरा, CH3 CH2 प्लस। कंपाउंड में क्या बना आपका, CH3 CH2 प्लस हो गया यहाँ पे। देखिए क्लियर है वाला पार्ट, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हम लोग यहाँ पर HBr डाल दें। अब HBr का काम आया। तो HBr में क्या हुआ यहाँ पे आपका, ये जो आप HBr देख रहे हो, ये HBr इसमें टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और Br माइनस में टूटेगा। H प्लस में टूटा और Br माइनस में टूटा, ठीक है। अब H प्लस में टूटा, Br माइनस में टूटा। अब जो Br जो है जाके कहां पर अटैच करेगा, फिफ्थ स्टेप तक क्लियर है सबका, वाटर का फॉर्मेशन क्लियर है सबका। अब सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा कि Br जाकर के कहां पर अटैच करेगा, इस कंपाउंड में अटैच करेगा। ये सिक्स्थ स्टेप हुआ, ठीक है। करने के बाद फिर कंपाउंड क्या बना, ये बन गया आपका CH3 CH2 Br। क्या बन गया, CH3 CH2 Br। और यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये H प्लस जो है ये जा करके इसके पास अटैक करेगा। ये सेवेंथ स्टेप हुआ। H किसको अटैक करेगा, HSO4 माइनस को। और HSO4 वो वाला H प्लस को लेकर के एट स्टेप क्या बनेगा वापस, क्या बनेगा वापस, H2SO4 बन गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं हम लोग,
तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना मेरा यहाँ पे, CH3 CH3 CH2 Br प्लस H2। तो ये तो लिखने में इतना आसान है, बट एक्चुअल में क्या होता है, इतना सारा स्टेप्स मेरा फॉलो करता है, ठीक है। हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको, फिर से बोल दे रहे हैं। पहला काम हुआ यहाँ पे आपका कि H2SO4 आपका दो पार्ट में टूटेगा, एक H प्लस में टूटेगा और एक आपका HSO4 माइनस में टूटेगा। अब H2SO4 का जो H प्लस है वही जाके सारा रिएक्शन करता है, वो सबसे पहले जाकर के OH में जाकर अटैक करेगा, वहां का OH में अटैक करने के बाद ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड कर लिया। अब बॉन्ड करने के बाद अपना जो प्लस चार्ज है वो किसको दे दिएगा, ऑक्सीजन को। बट ऑक्सीजन एक हाइड्रो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होने की वजह से अपने पर प्लस चार्ज को रिटेन ज्यादा देर नहीं करेगा, तो वो फिर क्या करेगा, अपना प्लस चार्ज को क्या करेगा, बगल वाले कार्बन में शिफ्ट कर दिया और उससे 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। क्लियर है। पुल करने के बाद कंपाउंड को क्या बन गया, वो H2O बन करके अपना अलग हो गया, और यहाँ पर क्या बना, आपको एक कार्बोकैटायन बना CH3 CH2 प्लस। अब जो आपका HBr है वो टूटता है किसमें, आपका H प्लस में और Br माइनस में। अब Br माइनस जाकर के वो CH2 प्लस में जाके लगेगा, कंपाउंड क्या बन गया, CH3 CH2 Br, और H प्लस जो है जाके फिर से जो लोन HSO4 जो सोल्यूशन में पड़ा हुआ है उसमें जाकर के क्या बनेगा, H2SO4। इसीलिए H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में आप देखिएगा वो जैसा था वैसे ही है, बट सारा काम कौन किया, H2SO4 का हाइड्रोजन ही सारा काम किया है, बट वहां पर फाइनल प्रोडक्ट में आपको उसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। बात समझ में मेरा बात, कि वो जैसा एज इट इज है वैसे ही है। इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि H प्लस जाके अटैक कर रहा है, इसीलिए इसको नाम क्या हो जाता है इस रिएक्शन का, ये आपका प्रोटॉन है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। 3 मार्क्स का ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है। आप जैसा हुआ पूरा डायग्राम बना के 1 2 3 करके स्टेप करके दिखाइएगा और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे C2H5OH दिया हुआ है, C2H5OH दिया हुआ है। अगर आप इसको HI से रिएक्ट करवा रहे हैं या फिर आप HBr से रिएक्ट करवा रहे हैं और यहाँ पर आप HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाइए। तो पहला कंपाउंड जब हम C2H5OH से जब HI को जब रिएक्ट करवाएंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा मेरा, C2H5I बनेगा, प्लस आपका क्या होगा, H2O होगा, C2H5Br प्लस H2O, C2H5Cl प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का आपका रिएक्शन बन गया, C2H5HI, C2H5Br और C2H5Cl। अब हमसे अगर पूछेगा इन तीनों में सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगा, HI में होगा या HBr में होगा या फिर HCl में होगा, सबसे फास्ट हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, C2H5HI में होगा, फिर Br में होगा, फिर Cl में होगा, क्योंकि ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ आयोडीन, ठीक है, इट विल डिसोसिएट इजीली। मतलब लार्जर साइज ऑफ आयोडीन साइज होने की वजह से क्या होता है, आसानी से डिसोसिएट कर जाएगा, तो रिएक्शन भी क्या होगा वहां पे, जल्दी होगा। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड। अब ये फॉस्फोरस हलाइड में दो आता है मेरा, एक आता है PX3 और एक आता है PX5। एक PX3 होगा, एक कितना होगा, PX5 होगा। इससे पहला रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे तो क्या देख रहे हैं, CH3 CH2OH है दिया हुआ आपको, आप उसमें PCl3 से रिएक्ट करवा रहे हैं, थोड़ा अलग टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक वक्त में 3 मॉलिक्यूल यूज होता है, कितना मॉलिक्यूल यूज होगा, 3 मॉलिक्यूल। अब इसका मैकेनिज्म कैसा है समझिए, देखिए यहाँ पे हम लोग 3 CH3COOH लेंगे, CH3 CH2, या फिर डायरेक्टली इसको हम C2H5 लिख रहे हैं, दोनों का मतलब सेम हुआ, C2H5OH C2H5OH और एक और ले रहे हैं C2H5OH। अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉस्फोरस में 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप
तो क्लोरीन जो मेरा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में टूटेगा। किसमें टूटेगा आपका, नेगेटिव में टूटेगा। तो नेगेटिव में टूटने का मतलब ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब फॉस्फोरस में थोड़ी देर के लिए कौन सा चार्ज आ गया, +3 आ गया। कितना आ गया, +3। उसी तरीके से C2H5OH लीजिएगा तो C2H5 में क्या होगा, OH माइनस होगा और C2H5 क्या होगा, प्लस होगा। OH माइनस होगा, C2H5 क्या होगा, प्लस। OH माइनस और C2H5 प्लस। तो इन तीनों जगह आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, एक नेगेटिव हट करके दूसरा नेगेटिव लग रहा है। क्लोरीन हट करके OH लगा, ठीक है। क्लोरीन हट करके यहाँ पर क्या लग गया, OH लग गया। क्लोरीन हट करके यहाँ पर क्या लग गया, OH लग गया। बात सुना है मेरा। तो क्लोरीन हट के OH लग रहा, क्लोरीन हट के OH लगा, क्लोरीन हट के OH लगा। तो लगने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बना, तो फॉस्फोरस में 1 2 3 तीनों जगह क्या लग गया, OH OH। क्लोरीन हट करके तीनों जगह OH लग गया। और दूसरे साइड में आपका यहाँ पर जो C2H5 है उसमें क्या लग गया जाकर के, Cl। कितना मॉलिक्यूल्स था, 3। तो 3 C2H5 Cl बना। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5 Cl फॉर्म करेगा। और ये जो देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्या होता है, कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन में क्या लिखेंगे, H3P। और फिर 3 ऑक्सीजन में क्या लिखेंगे, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। क्या बनेगा आपका, H3PO3 प्लस 3C2H5Cl। इतना मैकेनिज्म करके दिखाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया। एग्जाम में जब भी आपको बोले तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2OH प्लस PCl3 कीजिएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस H3PO3। C3H7OH है, PCl3 से रिएक्ट कीजिएगा, 3 मॉलिक्यूल, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ C3H7Cl बनेगा प्लस क्या होगा आपका H3PO3, ठीक है। आपको जो क्लोरीन लेके दिखाया है, ये ब्रोमीन भी हो सकता है। अगर यहाँ पर ब्रोमीन होता तो कंपाउंड यहाँ पर भी क्या होता, ब्रोमीन होता। तो जो रिएक्शन आपका क्लोरीन को देखने को मिलता है वही तो आपको क्या होगा, ब्रोमीन में भी सेम देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ये हुआ फॉस्फोरस हैलाइड से। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग फ्रॉम PCl5। तो अगर PCl5 से करेंगे तो रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा हमको यहाँ पे, तो PCl5 से कर रहे हैं तो वहां पर क्या देखेंगे, C2H5OH अब डाले PCl5 में, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब मैकेनिज्म क्या होता है यहाँ पे, मैकेनिज्म होता है C2H5OH। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं C2H5O और फिर H। अब यहाँ पर क्या हुआ, PCl5 दिया हुआ, तो PCl5 को इस तरीके से लिखेंगे, फॉस्फोरस 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 4 5, कितना क्लोरीन है, PCl5 है मेरा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका H जो है प्लस में टूटेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, माइनस। C2H5 भी क्या होगा, प्लस में टूटेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, माइनस। तो 2 माइनस होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन में कितना चार्ज आ जाता है, 2 माइनस। अब जब ये प्लस हुआ तो क्लोरीन क्या होगा, माइनस। यहाँ का भी क्लोरीन क्या होगा, माइनस। तो फॉस्फोरस में कितना चार्ज आ गया, +2 आ गया। तो ये पूरा ग्रुप जो है बाहर निकल जाता है, एक ग्रुप ये बाहर निकलता है और एक ग्रुप ये बाहर निकलता है। हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसी पे नेगेटिव आया। हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है, उसके वजह से क्या हुआ, पॉजिटिव आया। वहां पर जो C2H5 देख रहे हैं वो भी कार्बन पे आया। C2H5 समझते हैं ना आप लोग, CH3 CH और H। तो एक्चुअली प्लस चार्ज किस पे है, इसमें आपका कार्बन पे है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्रोडक्ट बनाइएगा तो पहला प्रोडक्ट क्या बना आपका यहाँ पे, तो पहला प्रोडक्ट बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस
HCl। क्या बना आपका C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। C3H7OH है, PCl5 से रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? तो कंपाउंड यहाँ पर जो है C3H7 क्या होगा, Cl प्लस POCl3 प्लस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो एक कॉमन फॉर्मूला बनेगा। कॉमन फॉर्मूला क्या होगा, ROH अगर आपका है, आप PCl5 से रिएक्ट कर रहे हो तो कंपाउंड क्या बनेगा, RCl, R में Cl लग जाएगा, और एक कंपाउंड क्या होगा POCl3 प्लस HCl। मतलब ये दो कंपाउंड जो आपका है, ये मैन्युफैक्चरिंग क्या है, फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, क्या है आपका, फिक्स है। समझ में आया बात? तो कंपाउंड क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl। तो RCl हो गया आपका, POCl3 हो गया, प्लस कितना हो गया, HCl हो गया। डाउट है, देख लीजिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, C3H7OH प्लस PCl5 है, तो कितना होगा आपका C3H7Cl प्लस POCl3 प्लस HCl हो गया। नेक्स्ट करेंगे विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। तो चलिए आपको यहाँ पे कंपाउंड दे रहे हैं, C2H5OH है, आप उसमें SOCl2 से रिएक्ट करवाइएगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो आप देख रहे हैं एक रिएजेंट यूज होगा यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं पाइरिडीन। कंपाउंड यहाँ पर क्या बन रहा है, C2H5OH है, सल्फर जब लेते हैं तो S डबल बॉन्ड O होता है, एक Cl यहाँ पर है और एक Cl यहाँ पे, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। स्ट्रक्चर ऐसा होने की वजह से यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, H प्लस C2H5 प्लस, और ऑक्सीजन क्या हो गया 2 माइनस, यहाँ पर ये माइनस होगा, यहाँ पर ये माइनस होगा, सल्फर क्या हो जाएगा 2 प्लस। अब ये दोनों कंपाउंड मिल करके कंपाउंड क्या बन गया, और ये H प्लस और ये Cl माइनस मिलके, और ये C2H5 और Cl मिल करके, तो कंपाउंड जो आपका है वो क्या हो गया, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl हो गया। क्लियर है, सुनाया? तो हम लोग कंपाउंड क्या बोलेंगे, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस कितना हो रहा है, HCl हो रहा है। नेक्स्ट थोड़ा लेवल बढ़ाते हम लोग, CH3 अब इसमें SOCl2 से रिएक्ट करवाइए, पाइरिडीन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर में वो CH2 नहीं होगा सेंटर वाला, वो CH होगा, और इसमें आप SOCl2 से रिएक्ट करवाइए पाइरिडीन दे करके, तो क्या बनेगा, चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। तो पहला कंपाउंड में जब आप यहाँ पे कीजिएगा तो कंपाउंड क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे, तो ये आपका OH जो आपका अलग हो रहा है, तो एक कंपाउंड मेरा क्या हो गया, ये SO2 बन के बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ आपका, HCl बन के एक बाहर निकल गया, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट, CH3 CH CH3 CH, उसके बाद फिर क्या होगा CH3, और फिर क्या होगा प्लस SO2 प्लस, तो CH3 CHCl हो गया, CH3 हो गया प्लस SO2 हो गया प्लस क्या हो गया HCl हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हुआ, CH3 दूसरे वाले कंपाउंड में अगर आप आइएगा तो CH3 CH2 CH2 दिया हुआ है, OH दिया हुआ, प्लस क्या हुआ आपका SOCl2 है, पायरिडीन से आप रिएक्ट करवा रहे हो उसको, इससे रिएक्ट करवा रहे हो, पायरिडीन से आप ये करवा रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर CH2 CH3 CH2 CH2 Cl, यही होना चाहिए, गलत है ये। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो आप यहाँ पर ये कर रहे हैं, जब आप इसका पहला बार जब ये होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये CH3 CH2 इस कार्बन पे क्या चार्ज आया, प्लस चार्ज आया, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा, जो कार्बन से वे कार्बन से जुड़ा हुआ उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। और जो कार्बन आपका 3 से जुड़ा हुआ उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। तो पहला वाला 1 डिग्री हुआ, दूसरा वाला 2 डिग्री हुआ, तीसरा वाला यहाँ पर कितना होगा, 1 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, 1 डिग्री ही रहेगा। तो CH3 CH2 CH2 प्लस हो गया। अब यहाँ पे जो आता है कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल शिफ्ट, क्या बोलते हैं, अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, 3 डिग्री इज मोर ग्रेटर देन 2 डिग्री इज मोर ग्रेटर देन 1 डिग्री। कार्बोकैटायन, अगर कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है तो 3 डिग्री प्लस चार्ज इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक रूल लिखा जाता है, वो रूल क्या है आपका, इफ द एडजेसेंट कार्बन, वो रूल क्या है आपका, इफ adjacent carbon atom is of higher degree then positive charge shifts to that carbon atom। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देखा कि ये 1 डिग्री में प्लस चार्ज है, बट बगल वाला जो कार्बन है वो क्या है, 2 डिग्री, एक हायर डिग्री है, तो इसके वजह से क्या होता है आपका प्लस चार्ज जो है उस कार्बन में शिफ्ट कर जाएगा। तो शिफ्ट करने का मतलब हो गया CH3 CH2, तो मतलब चार्ज बगल वाले कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे चले आएगा। क्लियर हुआ। अब जब आप इसको रिएक्ट करवा रहे हैं SOCl2 से, तो इसका जो यहाँ पर OH जो निकला है तो O2 माइनस होगा और H प्लस होगा। तो ये O2 माइनस है और H प्लस जो है, तो SOCl2 का क्या हुआ, तो SO एक Cl यहाँ लिखा, एक Cl यहाँ लिखा, तो ये ग्रुप आपका SO2 बाहर निकल गया, ये आपका HCl बाहर निकल गया, और यहाँ पर जो जगह खाली हुआ है ये आपका HCl बाहर निकल गया, और यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वहां पर ये Cl माइनस जाकर के अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH CH3 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। रीजन क्या हुआ आपका, अल्काइल शिफ्ट। तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगल बगल वाला कार्बन अगर आपका है वो अगर हायर डिग्री है तो चार्ज शिफ्ट होते चले जाएगा। तब तक शिफ्ट होगा तब तक डिग्री सेम नहीं होता है, जब तक डिग्री सेम नहीं हो जाए शिफ्टिंग आपका चलते रहेगा। एक और करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक कंपाउंड आपको जैसे ये दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH OH CH3, आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो SOCl2 से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि CH आपका ये OH जो है ये माइनस होगा पूरा आपका, तब ये कार्बन पे क्या आएगा मेरा, प्लस आएगा। तो अब डिग्री पहले लिखना आपको, तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री, ये 2 से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री, ये 3 से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री, एक से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री, एक से जुड़ा हुआ तो कितना हो गया 1 डिग्री। पास में आया मेरा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री फिर 1 डिग्री। तो अब यहाँ पर अगर आपका माइनस हुआ तो इस पे प्लस चार्ज आपका आया, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पहला स्टेप क्या हुआ, CH3 CH CH3 CH पे प्लस हो जाएगा, अगर कंपाउंड क्या हुआ CH3 हो गया, OH माइनस है। अब यहाँ पर ये 2 डिग्री है और यहाँ पर ये 3 डिग्री है, तो शिफ्ट कहाँ पे होगा, प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो प्लस चार्ज यहाँ से शिफ्ट करने का मतलब हो गया CH3 CH3 CH2
CH3 और यहाँ पे कितना आ गया प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब उसमें फिर हम लोग जब SOCl2 से जब वो Cl माइनस जब उसे रिएक्ट करेगा तो ये जा करके तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3C CH3 क्लोरीन यहाँ पे लग गया CH2 CH3 फिर एक कंपाउंड क्या है SOCl2 सॉरी SO2 प्लस HCl। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। शिफ्टिंग समझ में आया। तो बगल वाला अगर हायर डिग्री है, देखिए 2 डिग्री पे था तो 2 डिग्री में 1 डिग्री में भी जा सकता था, 3 डिग्री में बच जाएगा कहां पर हायर डिग्री वाले में जाएगा। तो वहां 2 डिग्री से कहां शिफ्ट कर गया 3 डिग्री में, और जब शिफ्ट करता है तो बगल से एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ लग जाता है। हम रिएक्ट किया SOCl2 से, क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका OH माइनस हुआ तो यहाँ पर कार्बन पे क्या आ गया प्लस आ गया। प्लस आने का मतलब ये कार्बन जो आपका है वो कितना से वेग से जुड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे 1 डिग्री। उसका बगल वाला कितना है 2 डिग्री, उसका बगल वाला कितना है 2 डिग्री, उसका बगल वाला कितना है 4 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो आप प्लस चार्ज अगर आप देखोगे ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है तो यहाँ पर यहाँ शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। तो जब ये शिफ्ट कर गया तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना मेरा यहाँ पे CH3C CH3 CH3 CH2 CH प्लस हो गया और यहाँ पर ये CH3 हो गया, क्लियर है। अब देख रहे क्या ये मेरा 2 डिग्री है और ये बगल वाला भी क्या है 2 डिग्री और ये क्या है 1 डिग्री और ये क्या 4 डिग्री। तो ये 2 डिग्री है, बगल वाला 2 डिग्री और एक 1 डिग्री है तो शिफ्टिंग होगा, रुक गया। जैसे डिग्री सेम होगा मेरा शिफ्टिंग रुक जाएगा। अब उसके बाद बहुत कोई है उससे फर्क नहीं पड़ता, बात समझ गए। मेरा बगल वाला जो है अगर वो हायर डिग्री है तभी शिफ्टिंग होगा। दूर में हमको 4 डिग्री दिख रहा है पर हम जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मेरा बगल वाला सेम डिग्री है। अगर बगल वाला 3 डिग्री होता तो हम उसमें शिफ्ट करते, उसके बाद फिर उसमें हम शिफ्ट करते। बात समझ में आएगी नहीं समझ में मेरा। तो बगल वाला जो मेरा है वो हायर डिग्री होना चाहिए। अगर बगल वाला सेम डिग्री है शिफ्टिंग नहीं होगा, वहीं पर आपका टर्मिनेट कर जाएगा वो, क्लियर है। तो टर्मिनेट करने का मतलब हो गया कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। फिर यहाँ पर अगर आप क्या करवाइएगा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना CH3C CH3 CH3 CH2 CH, यहाँ पे क्लोरीन लग गया और ये CH3 हो गया, साथ में क्या होगा SO2 प्लस HCl, क्लियर है समझ में आया। तो शिफ्टिंग आपका तब तक पॉसिबल है जब तक बगल वाला हायर डिग्री है, जैसे इक्वल होगा शिफ्टिंग रुक जाएगा और उससे ज्यादा आगे आप नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, अच्छा या फिर प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप CH4 ले रहे हो, आप Cl2 से रिएक्ट करवाइएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस रिएक्शन को बोलते हैं हैलोजिनेशन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट आपका CH3H है और ये 2 क्लोरीन जो है इक्वल टूटेगा, HCl बाहर निकल गया और ये क्लोरीन जाकर के उसमें तो कंपाउंड बना CH3Cl प्लस HCl। कंपाउंड क्या बना आपका CH3Cl प्लस HCl। इसको फर्दर फिर से अगर हम लोग एक Cl2 से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो कंपाउंड क्या बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl। मतलब हर एक क्लोरीन हर हाइड्रोजन को हटाते चले जाएगा। फिर से अगर इसमें लोग करेंगे तो क्या होगा CHCl3 प्लस HCl और फर्दर फिर लास्ट में अगर फिर से में एक बार डालेंगे तो कंपाउंड क्या हो गया मेरा CCl4 प्लस HCl, क्लियर है। तो कितना हो गया आपका CCl4 प्लस HCl। तो ये हुआ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। CH3CH3 तो ये क्या हो गया आपका इथेन हो गया। तो इथेन में अगर हम लोग क्लोरीन डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो कंपाउंड क्या बनने वाला है CH3CH2Cl प्लस HCl, CH3CH2Cl प्लस HCl, ठीक है। एक आप लोग कीजिए CH3CH2
CH3 plus Cl2 in presence of sunlight, क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां पर क्या होता है कि जब ये ब्रेक करता है आपका, पहला स्टेप ये होगा आपका CH3 CH2 CH2 H एक अलग निकल गया और ये अलग निकल गया, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। जब कोई चार्ज नहीं रहेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल बोलेंगे। समझ में आया मेरा बात? फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जो है ये कितना है? 1 डिग्री। फ्री रेडिकल का भी वही कंडीशन है। फ्री रेडिकल का भी कंडीशन क्या है आपका? 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन। फ्री रेडिकल का भी वही कहानी। तो फ्री रेडिकल में बट एक कंडीशन क्या इसमें हो जाता है कि आप जब इसमें ये लिए 1 डिग्री, तो अगला स्टेप में क्या देखने को मिलेगा? CH3 CH CH3 फ्री रेडिकल यहाँ चले आया, तो ये 2 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया आपका? 1 डिग्री हो गया। तो प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनता है वो क्या बनता है आपका? CH3 CH CH3, एक क्लोरीन यहाँ पे लग गया, साथ साथ ये भी प्रोडक्ट बनता है आपका CH3 CH2 CH2 Cl। ये होता है 55% और ये होता है आपका 45%। मतलब यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है मेजर प्रोडक्ट का और माइनर प्रोडक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग ये कीजिए CH3 CH2 CH2 CH3 plus Cl2 in presence of sunlight, क्या होगा? यहाँ पे होता क्या है कि आप CH3 CH2 CH2 CH3 है, अगेन पहला प्रायोरिटी क्या रहता है आपका कि ये CH3 CH2 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 और क्या हो रहा है आपका? फ्री रेडिकल H में आपका अलग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ आपका कंपाउंड फर्दर चेंज करके किसमें चले जाता है? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा क्या कि दो प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो दो प्रोडक्ट में क्या क्या आपका? एक में ये बना, साथ में क्या होगा? क्लोरीन लगा हुआ, और एक में क्या हुआ आपका? ये है, और उसमें फिर क्या लगा हुआ? तो ये जो मेरा हुआ 2 क्लोरो ब्यूटेन और ये हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन। कितना परसेंटेज है? 2 क्लोरो ब्यूटेन 98% है, 1 क्लोरो ब्यूटेन आपका 2% है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज कुछ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट CH4 है, आयोडीन डाल रहे, HiO3 HNO3 HgO, तो यहाँ पे क्या होगा? पहला प्रोडक्ट होगा आपका CH3I हो गया प्लस कितना हो गया? HI हो गया। दूसरे वाले में क्या होगा मेरा? कहाँ पे जाके लगेगा? तो दूसरे वाले में भी क्या होता है कि यहाँ पर ये जो सनलाइट जब भी होगा ना, तो सनलाइट में यहाँ यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, सनलाइट में कभी भी ऑर्थो मेटा पैरा में नहीं लगेगा। ऑर्थो मेटा पैरा के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? फेरिक क्लोराइड। क्या लेना पड़ेगा? फेरिक क्लोराइड या फेरिक एफी का प्रेजेंस में आपको ऑर्थो मेटा पैरा में लगेगा। अगर सनलाइट रहा तो सनलाइट में आपका क्या हुआ? मेन जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो CH2 Br यहाँ पे जाके लगेगा। किसमें जाके लगेगा? देखिए, तो कुछ पहले हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा कंपाउंड है जो आपको हर जगह लगेगा, आपको उसको याद कर लेना है। वो कंपाउंड में कौन कौन मेरा आएगा? जैसे कि हम लोग को यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे, छोटा सा चार्ट बेसिकली होगा आपका अल्केन, अल्कीन, अल्काइन,
अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर ये वर्ड लिखे, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, ईथर, एस्टर। ये पूरा याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्किन का क्या होता है? CnH2n। अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। अल्कोहल का CnH2n+1, उसमें OH लग जाएगा। अल्कोहल में क्या होगा? CnH2n+OH हो जाएगा। एल्डिहाइड में अब R का वर्ड यूज होगा। R मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप। R का मतलब क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप। तो आप बोल सकते हैं R का मतलब हो गया CnH2n+1, अल्काइल ग्रुप कोई भी। तो RCHO हो गया, RC डबल बॉन्ड O R डैश हो गया कीटोन, RCOOH हो गया एसिड, RNH2 का मतलब हो गया अमाइन, RCOCl का मतलब हो गया एसिड क्लोराइड, RNH2 का मतलब हो गया RCONH2 का मतलब हो गया अमाइड, RCOO R डैश का हो गया एस्टर, और ROR लीजिएगा तो हो जाएगा ईथर। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ सबका फॉर्मूला। ये हुआ फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+1, OH, RCHO, RC डबल बॉन्ड O R S, RCOOH, RNH2, RCOCl, CONH2, RCOO R डैश और ROR। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला तो ये सब पूरा ग्रुप का आपको नाम जितना कंपाउंड लिख रहे हैं इतना आपको पूरा बाय हार्ट याद होना चाहिए। पहला कंपाउंड जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अल्केन अगर आपका है तो कंपाउंड क्या हो गया? CH4। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मीथेन बोलते हैं। दूसरा, इथीन का कोई नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पर N1 होगा। N मतलब यहाँ पर कितना हो गया? 1। 1 में एक इथीन का कोई कंपाउंड नहीं होता है, अल्काइन का कोई कंपाउंड नहीं होता है, अल्कोहल होता है CH3OH। क्या नाम है इसका?
मेथनॉल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल, RCHO। तो यहाँ पर पहला कंपाउंड जो होता है उसको SCHO बोलते हैं, इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड, या फिर क्या बोलेंगे, मेथेनॉल बोलेंगे। ठीक है, कीटोन में एक कार्बन का कीटोन नहीं बनता, एक कार्बन का एसिड बनता है, बट SCOOH, क्या बनता है, SCOOH। अब देखिए यहाँ पे एक आपका एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OH। कीटोन का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कुछ लगेगा। कार्बोक्सिलिक का मतलब C डबल बॉन्ड O OH रहेगा। अमाइन का मतलब NH2 रहेगा। एसिड क्लोराइड का मतलब C डबल बॉन्ड O Cl रहेगा। एसिड अमाइड का मतलब C डबल बॉन्ड O NH2 होगा। ईथर का मतलब ऑक्सीजन होगा। ईस्टर का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O O। ठीक है, हम लोग इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि इसको एक चीज इसमें हम लोग और ऐड कर सकते हैं, एन, इन, आइन, ऑल, एल, कोन, ओइक एसिड, अमाइन, ऑयल क्लोराइड नाम होता है, अमाइड नाम होता है, ओएट नाम होता है, सॉरी ऑक्सी नाम होता है, और इसमें ओएट नाम होता है। तो नेमिंग का भी एक स्ट्रक्चर बन गया मेरा यहाँ पे कि नेमिंग में क्या क्या होगा। इसको अच्छे से चार्ट बना करके घर में जहाँ पे पढ़ते हैं वहां पे लगा लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब देखिए, तो पहला कंपाउंड इसमें C डबल OH था, तो उसका नाम क्या होता है, जनरल नेम होता है फॉर्मिक एसिड, या फिर क्या बोलेंगे, मिथानोइक एसिड। अमाइन होता है CH3NH2, मिथान अमाइन बोलते हैं इसको हम लोग। HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड, या फिर इसको बोलेंगे और मिथान ऑयल क्लोराइड। अमाइड जब होगा SCONH2, फॉर्मा अमाइड। फॉर्मा अमाइड या मिथानमाइड। अच्छा, यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा, ओएट इधर जाएगा और ऑक्सी उधर होगा, ईथर है और ओएट इधर होगा। पहला कंपाउंड इसमें भी नहीं बनेगा, पहला कंपाउंड इसमें भी नहीं बनेगा। तो एक कार्बन का कंपाउंड में आपको ये एक कार्बन का कंपाउंड हुआ।
जो आप सेकंड कार्बन ले रहे हो C2H6 इथेन, C2H4 इथीन, C2H2 इथाइन, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, या फिर इथानॉल, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, या फिर इथानॉल। तो कार्बन का कीटोन भी पॉसिबल नहीं है। CH3COOH एसिटिक एसिड, या फिर इथानोइक एसिड, C2H5NH2 इथेनामाइन। तो NH2 जहां पर रहेगा वहां पर अमाइन लग गया, तो नाम क्या हो गया? इथन अमाइन। CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, इथन ऑयल क्लोराइड, CH3CO CH3CONH2 एसेटामाइड, या फिर मिथानामाइड। आप सिंगल कार्बन में ओएट में आप सिंगल कार्बन में आप ये लिख सकते हो, एक ये वाला आ जाएगा SC डबल बॉन्ड OCH3, तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल मेथानोएट। और डबल कार्बन अगर हुआ CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O OCH3 मेथाइल इथानोएट। दो कार्बन होगा तो CH3OCH3, तो यहाँ पर यूज होता है मिथ ऑक्सी मीथेन। क्या होता है? मिथ ऑक्सी मीथेन। ठीक है, मिथ ऑक्सी मीथेन। तीन कार्बन में क्या हो गया? C3H8 प्रोपेन, C3H6 प्रोपीन, C3H, कितना है? 6 माइनस 2 4 प्रोपाइन, प्रोपैनॉल, C2H5CHO प्रोपैनल। तीन कार्बन में कीटोन का पहला कंपाउंड आएगा CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। इसका दूसरा एक और भी नाम है प्रोपैन टू ओन। क्या बोलते हैं? प्रोपैन टू ओन। तीन कार्बन में एसिड जो आएगा C2H5COOH प्रोपानोइक एसिड। तीन कार्बन में C3H7NH2 प्रोपानामाइन।
तो C3H7NH2 हो गया, प्रोपानामाइन हो गया। नेक्स्ट फिर आपका C2H5COCl, प्रोपानॉइल क्लोराइड। उसके बाद आपका C2H5CONH2, प्रोपनअमाइड। C2H5COOCH3, मिथाइल प्रोपान OH, CH3O C2H5, मिथॉक्सी इथेन। ये हुआ थर्ड का। अब कुछ कुछ और कंपाउंड इसका आपको याद होना चाहिए। बेंजीन,